आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा किराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के चैप्टर डेप्रिसिएशन को पढ़ रहे हैं। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के स्टूडेंट नहीं हैं या आपके सिलेबस में डेप्रिसिएशन नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और मुझे और मेरे नाजरीन को अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। और अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं और आपका चैप्टर डेप्रिसिएशन का है तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि डेप्रिसिएशन के हम मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, इसका पहला लेक्चर था। उसके बाद हमने पढ़ा काजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन कि डेप्रिसिएशन किन वजूहात की बिना पर होती है, वो कौन सी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारे एसेट की वैल्यूज़ डिक्रीज़ होती हैं। उसके बाद हमने रिज़र्व और प्रोविज़न का डिफरेंस सीखा और फिर हमने नीड फॉर प्रोविज़न ऑफ डेप्रिसिएशन कि डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न की ज़रूरत क्यों पेश आती है ये पढ़ा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टर्म्स यूज्ड इन डेप्रिसिएशन कि डेप्रिसिएशन में जो डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं मैं आज आपको वो क्लियर करवाऊंगा। लेकिन वो क्लियर करवाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन तमाम वीडियोस और आईकॉम पार्ट 2 की बुक से सिंगल एंट्री सिस्टम के चैप्टर की तमाम इलस्ट्रेशंस और प्रॉब्लम्स की वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन में इन तमाम वीडियोस के लिंक्स हैं। आप पहले इन तमाम वीडियोस को देख लें ताकि आप भी सीक्वेंस में आ सकें और आपको आज का लेक्चर भी समझ आ सके। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है टर्म्स यूज्ड इन डेप्रिसिएशन। तो स्टूडेंट्स हमेशा की तरह हम पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम्पल लेंगे एक और एग्जाम्पल से आपको सारी टर्म समझा देंगे इंशाल्लाह। तो एग्जाम्पल हम ऐसी लेते हैं जो मेल एंड फीमेल तमाम स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो। हमने कोई एसेट परचेज़ करना है, बताएं जी क्या परचेज़ करें। मेरा ख्याल है लैपटॉप परचेज़ कर लेते हैं क्योंकि लैपटॉप मेल स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं, फीमेल स्टूडेंट्स भी यूज़ करती हैं। तो लेट्स सपोज हमने एक लैपटॉप परचेज़ करना है जी। लो जी, और मेरा ख्याल है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप होगा भी, परचेज़ भी किया होगा। अब आप सोचें आपने जो जो किया तो कौन कौन सी टर्म्स हमारी यूज़ हुई हैं उसमें। लेट्स सपोज हमने 28,000 का एक यूज्ड लैपटॉप परचेज़ किया। ओके हो गया जी। लेकिन इस लैपटॉप की बैटरी काम नहीं कर रही जी। क्या नहीं हो रहा जी? बैटरी काम नहीं कर रही। तो एस्टिमेटेड हम लगा लेते हैं कि जी 2,000 रुपीज़ की हमें बैटरी भी चाहिए उसके लिए। तो न्यू बैटरी परचेज़ की और लैपटॉप में लगाई। अब मुझे आप ये बताएं कि आपको लैपटॉप कितने का पड़ा, 28,000 का या 30,000 का? वेरी गुड, शाबाश। आपको ये टोटल पड़ गया जी 30,000 का जी। ओके हो गया जी। अब आपने इस लैपटॉप को 1 साल इस्तेमाल किया और 1 साल इस्तेमाल करने के बाद अब आप वीडियो देख रहे हैं। ओके हो गया। अब आप चाहते हैं कि जी ये लैपटॉप थोड़ा पुराना है, नए लैपटॉप्स आ गए हैं, मैं कुछ नया लैपटॉप ले लूँ, इसको मैं बेच दूँ।
अब आप के जहन में जो वैल्यू आएगी, जो कीमत आएगी कि मैं इतने तक का लैपटॉप बेचूंगा या बेचूंगी, आप ज़रा सोचें। क्योंकि जब भी कोई अपना एसेट या कोई चीज़ सेल करने के लिए जाता है तो वो माइंड बना के जाता है कि मैंने इस एसेट को या इस चीज़ को इतने तक का बेचना है। तो आप भी ज़रा सोचें कि 1 साल इस्तेमाल करने के बाद आप अपने लैपटॉप को मार्केट में सेल करने के लिए लेके जाएंगे तो क्या माइंड बना के जाएंगे कि मैंने इसको कितने का बेचना है। लगाएं जी, वैल्यूज़ लगाएं। 28,000 जी, कोई कह रहा है 28,000 जी। 26,000 कोई कह रहा है 26 में भी निकल जाए तो दे दूंगा। जी जी लगाएं वैल्यूज़। 25 में भी वो कहता निकल जाए मैं बेच दूंगा। कुछ लो जी, 20 में भी बेच दोगे, लो जी 20 वाले भी आ गए। 27 में भी कोई कह रहा है मैं दे दूंगा जी। 32 में, वाह जी वाह, ये 32 वाला कौन आ गया जी। 32 में बेचेगा जी 30 वाला लैपटॉप 1 साल के बाद। चलें, बहरहाल आपके माइंड में, हर एक के माइंड में डिफरेंट वैल्यू होगी। हो सकता है कि बाज़ के माइंड्स में ये वैल्यू भी हो, तो लेकिन ये वैल्यूज़ होंगी आपके पास। ओके हो गया। अब आप चले गए मार्केट, ठीक है जी। आपको पता है कि मार्केट में बड़े छुरे बैठे होते हैं। आप लेके गए जी कि ये मेरा लैपटॉप है जी, मैं 28, 26 या 25 जितना भी आप सोच के गए हैं, तो हम एक राउंड फिगर ना कर लें। 25,000 की हम एक फिगर सोच लेते हैं कि जी हमने सोचा है कि जी हम 25,000 का बेचना चाहते हैं। ठीक है जी, सब एक फिगर पे, एक अमाउंट पे मुत्तफिक हो जाएंगे। हमने सोच लिया कि 25 का बेचना है इसको जाके। अब मार्केट में गए, एक शॉपकीपर के पास गए, उसने कहा 10 लेना है इसका। लो जी, हमें गुस्सा चढ़ गया, इतना महंगा लैपटॉप है हमारा, 10 दे रहा है हमें। एक और के पास गए, उसने कहा ऐसा करो 12 ले लो। नहीं दिल करा। फिर एक और पास गए, उसने कहा जी 9 ले लो। फिर एक और के पास गए, उसने कहा चलो यार तुम रेफरेंस से आए हो, मैं तुम्हें 13 दे दूंगा। फिर एक और के पास गए, उसने कहा जी 12.5 ले लो। तो ये अब मार्केट में जो शॉपकीपर्स बैठे हैं ये आपको मुख्तलिफ वैल्यूज़ ऑफ़र करेंगे, मुख्तलिफ प्राइस ऑफ़र करेंगे कि आप इतने पैसे ले लें और हमें लैपटॉप दे दें। तो सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू आपको मिलेगी, हाईएस्ट प्राइस मिलेगी, ऑब्वियसली आप उसी पे सेल करने जाएंगे ना। तो लेट्स सपोज हम 13,000 का बेच आते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसमें यहाँ एक और कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करवा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी करवाऊँगा नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो अब आए जी, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया डेप्रिसिएशन का। ये जो 28,000 का हमने लैपटॉप 1 साल पहले बाय किया था, दिस इज़ आवर परचेज प्राइस। ये क्या है, हमारी परचेज प्राइस। ये इसमें जो हमने बैटरी डलवाई थी, याद है ना, सेकेंड हैंड लिया था, इसमें बैटरी भी डलवाई थी हमने। तो इस बैटरी को जब हमने इस मोबाइल में डाला तभी इसको इस्तेमाल करने के काबिल बनाया ना हमने। अगर बैटरी ना लेते तो ये इस्तेमाल करने के काबिल होता ना होता। अब इसीलिए हमने इस बैटरी की कॉस्ट को, बैटरी के ख़र्चे को भी लैपटॉप के ख़र्चे में शामिल कर दिया और हमने इसको टोटल 30,000 कर लिया। तो दिस इज़ योर कॉस्ट प्राइस। ये क्या आपकी कॉस्ट प्राइस। अब जब हम मार्केट में बेचने के लिए गए तो हमने डिफरेंट प्राइसेस सोची, अपने पास से कम कर ली। किसी ने आपको नहीं कहा प्राइस कम करने को, सिर्फ यहाँ एक साहब ने 32 कह दिया था तो वो 32 गुलो होगी उसकी। लें जी, इसको निकाल देते हैं। हमने खुद ही सोचा अपने कि ये अब 28 का, 26 का, 25 का या 20 का या 27 का बिक जाना चाहिए। इस केस में हम
ने कितनी कीमत कम की इसकी 2000, इसमें कितनी कम की 4000, इसमें कितनी कम की 5000, इसमें कितनी कम की हमने 10000, इसमें कितनी हमने इसकी वैल्यू कम कर दी 3000। ये जो हमने खुद ही अपने पास से ये जो वैल्यू हमने कम कर दी अपने एसेट की, दिस इज डेप्रिसिएशन। यही हम पढ़ते आ रहे हैं कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। हमने यहाँ 2000 वैल्यू कम की तो डेप्रिसिएशन 2000, यहाँ 4000 कम की तो डेप्रिसिएशन 4000, यहाँ 5000 डेप्रिसिएशन कम की तो 5000, यहाँ 10000 कम की तो 10000 डेप्रिसिएशन, यहाँ 3000 डेप्रिसिएशन। तो ये हमने तो अपने पास से एस्टीमेट लगा लिया, अंदाज़ा लगा लिया खुद ही से, क्योंकि जिस तरह का हमने लैपटॉप यूज़ किया होगा उसी तरह का अंदाज़ा लगाएंगे। अगर आपसे गिर गया है तो उनका यार 20 में भी जाता तो निकाल दो। अगर आपने ठीक ठीक यूज़ किया तो आप कहेंगे अभी अच्छी कंडीशन में 28 लेने चाहिए इसके। बहरहाल ये हमने एस्टीमेट लगा के अंदाजे से ये वैल्यू हमने कम कर दी एसेट की। तो लेकिन बिजनेस में एस्टीमेट नहीं चलते होते और मेथड्स चलेंगे। उधर हम मेथड्स पढ़ेंगे कि कौन से मेथड्स हम अडॉप्ट करेंगे अपने एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए, वो नेक्स्ट फेज में हम देखेंगे। तो ये आ गई आपकी डेप्रिसिएशन। अब ये जो 25,000 हम सोच के बैठ गए, जो हमने एक मुत्तफिका प्राइस तय की थी कि हम इतने का जाके मार्केट में बेचेंगे, दिस इज आवर बुक वैल्यू। अगर हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, एसेट की कॉस्ट वैल्यू में से या कॉस्ट प्राइस में से चाहे 1 साल की डेप्रिसिएशन माइनस करें, 2, 3, 4, 5 की, जब हम एसेट में से उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो जो बाकी वैल्यू बचती है दैट इज आवर बुक वैल्यू। ये क्या होगी? हमारी बुक वैल्यू होगी। अब जब हम मार्केट में इसको बेचने के लिए गए हैं तो जो प्राइसेस हमें ऑफर हुई हैं, दीज प्राइसेस आर मार्केट वैल्यू ऑफ आवर एसेट। ये प्राइसेस क्या हैं? हमारे लैपटॉप की मार्केट वैल्यू है। किसी ने मार्केट वैल्यू 10 लगाई, किसी ने 12 लगाई, किसी ने 9 लगाई, किसी ने 13, किसी ने 12.5। तो हमने 13,000 अपनी जो मैक्सिमम प्राइस ऑफर हुई थी हमें, हमने वो अपने लैपटॉप की मार्केट वैल्यू डिटरमिन कर ली। आप अक्सर जब फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ किसी चीज़ का लेन देन करते हैं, ज़्यादातर तो आप मोबाइल की ही एक दूसरे के साथ सेल परचेज करते हैं, तो आप क्या करते हैं? कहते हैं यार मार्केट जाके रेट लगवा लेते हैं, जो मार्केट वाले देंगे मैं उससे आपको 1000-1500 ज़्यादा दे दूंगा। आप भी बड़े सियाने होते हैं, आपको पता होता है कि मार्केट वालों ने रेट बहुत कम लगाना होता है। तो ये आपकी मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में आपकी प्राइस ऑफर होती है जी, तो हमने वो 13 तय कर ली थी। तो जो डिफरेंट टर्म्स हम पढ़ चुके हैं उसमें एक परचेज प्राइस है। परचेज प्राइस में हम किसी भी किस्म की ऐसी कॉस्ट ऐड करें कि जिस कॉस्ट को ऐड किए बगैर हम अपने एसेट को यूज़ ही नहीं कर सकते, तो वो कॉस्ट उस एसेट में शामिल हो जाएगी। जैसे ये 2000 की बैटरी अगर हम ना लेते तो लैपटॉप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे, तो ये लैपटॉप की प्राइस में शामिल हो गए। 2028 का ख़रीदा, 2000 की बैटरी और टोटल 30,000, इसको हमने कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट वैल्यू कह दिया। अब मशीनरी को लाने का ख़र्चा हो, कैरेज हो, उसको उतारने के लिए वेजेस हो, उसको इंस्टॉल करने का ख़र्चा हो, उसकी इरेक्शन हो, इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, वट एवर, ये सारी टर्म्स आप पढ़ेंगे आगे। इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, नस्ब करना उसको, फिर उसके ऊपर आप वेजेस पे करें या कैरेज पे करें, तो वो तमाम का तमाम उस एसेट में शामिल होगा खर्चा जी। अंडरस्टैंड जी? और ख़र्चा ऐड करके जो आपकी प्राइस आएगी वो कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट वैल्यू। हम खुद से अपने एसेट की जो वैल्यू कम कर लेते हैं, इट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और कॉस्ट वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो आपके एसेट की वैल्यू रहती है दैट इज़ बुक वैल्यू। और फिर जब हम एसेट को सेल करने के लिए मार्केट में जाएं तो मार्केट में जो उसकी प्राइस ऑफर होती है दैट इज़ कॉल्ड मार्केट वैल्यू। अब फ़र्ज़ करें यही लैपटॉप खुदा ना खास्ता आपके हाथ से गिर गया, अब इसकी बत्ती भी ऑफ हो गई, बंद हो गया, ये चल ही नहीं रहा। अब आप इसको मार्केट में बेचेंगे या किसी कबाड़िए को बेचेंगे? हाँ, कबाड़िया नुमा
लैपटॉप वाले के पास उसको लेके जाएंगे। यानी अब आप अपने एसेट को, जब आपका एसेट किसी काम का नहीं रहता तो आप क्या करते हैं, उसको एज ए स्क्रैप बेचते हैं। उसको क्या क्या करते हैं आप, स्क्रैप के तौर पर बेचते हैं। तो आपको आगे टर्म आएगी डेप्रिसिएशन पढ़ते हुए, स्क्रैप्ड वैल्यू। जो आप घरों में भी स्क्रैप डिफरेंट इकट्ठा करके बेचते हैं, जो चीज़ें किसी काम की नहीं होती वही स्क्रैप में जाती हैं। तो इस स्क्रैप्ड वैल्यू के भी डिफरेंट नेम हैं। इन आपको हो सकता है कि बुक्स में साल्वेज वैल्यू के नाम से भी ये आ जाए, तो परेशान नहीं होना, इससे मुराद स्क्रैप वैल्यू ही है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस में वो ब्रेकअप वैल्यू के नाम से भी ये आ जाए टर्म, तो इससे भी क्या मुराद होगा, स्क्रैप वैल्यू ही इससे मुराद होगा। हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको वो रेजिडुअल वैल्यू भी कह दे, तो इससे मुराद भी क्या होगा, स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप के तौर पर जब आप अपने एसेट को बेचते हैं तो ये वैल्यू जो स्क्रैप वैल्यू होती है ये भी आप खुद ही डिटरमिन करते हैं कि इस लैपटॉप को हम स्क्रैप में बेचेंगे या इस एसेट को हम स्क्रैप में बेचेंगे तो हमें इतने पैसे मिल जाने चाहिए। तो स्क्रैप वैल्यू भी आप खुद ही डिटरमिन करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही वो दी होती है आपको क्वेश्चन में। यानी जैसे ही हम एसेट खरीद लेते हैं उसकी एस्टिमेटेड लाइफ एक डिटरमिन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि 5 साल या 10 साल के बाद अगर ये एसेट बिल्कुल यूजलेस हो जाए तो उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी, अगर हम इसको स्क्रैप में तोल के भी बेचें तो हमें कितने पैसे मिल जाएंगे, तो उसका डिटरमिन भी हम खुद ही करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको ये जो डिफरेंट टर्म्स हमारी डेप्रिसिएशन में यूज़ होनी है बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो लाजमी बनता है, और कमेंट्स करके भी लाजमी बताया करें कि ये जिस तरह से मैं आपको समझाता हूँ आपको कुछ पल्ले पड़ भी रहा है कि नहीं पल्ले पड़ रहा। अगर आपको पल्ले पड़ रहा है तो इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनके भी पल्ले कुछ आ जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए बनाएं वो भी आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीनों दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।